हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब हम देखेंगे कि डू दे मिस यू, यानी कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। नो कांटेक्ट, लेस टू नो कांटेक्ट, रेगुलर पार्टनर, डेली बेसिस पर, साइलेंट ट्रीटमेंट, एक्स के लिए, आप जिस भी इंसान को अपने माइंड में रख के ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं उसके ऊपर ये बेस करेगी कि डू दे मिस यू और नॉट। अब ये हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, फॉर हिज भी हो सकता है। तो आपने अपने हिसाब से जेंडर देखना है। आप जिस भी जेंडर से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से अपने ओपोनेंट या अपोजिट जेंडर के लिए जिसके साथ भी आपका लव रिलेशनशिप है, इंटरेस्ट है आपका, आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए और एक दूसरे के लिए लाइकिंग रखते हैं, पसंदीदगी रखते हैं, तो क्या वो आपको मिस करते हैं, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। टाइमलेस है, ऑफ कोर्स, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। दरअसल मिस करने की जो एनर्जी होती है, लोग ज़्यादातर उसको एसोसिएट कर लेते हैं। हार्ट ब्रेक का कार्ड आया था, आप देख लीजिए। आई विल टेक दिस कार्ड बिकॉज ये आया हार्ट ब्रोकन। मिस करने वाली जो एनर्जी होती है वो लोग तभी समझते हैं कि जैसे कोई एक्स हो गया, ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप के बाद जब ब्रेकअप हो ही गया तो फिर आप खुद सोचें वो आपको क्यों याद करेगा, और अगर आपको भी उसकी याद आती है तो फिर डेफिनेटली वो भी याद करता होगा। बट द पॉइंट इज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको याद किस कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। आप भी किसी को अगर याद कर रहे हैं तो अच्छी फीलिंग्स हैं, अच्छी मेमोरीज़ हैं तो याद कर रहे हैं। आप एक ना हो सके इसलिए याद करें। बाज़ दफ़ा रिलेशनशिप बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है और वो दोस्ती से अफेयर में बदला होता है, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, तो भी होता है कि क्या हमारे दरमियान ऐसी चीज़ें हुई थी जो हम लोग मोर देन फ्रेंड्स थे और लेस देन लव पार्टनर्स थे, तो क्या उसको मेरी याद नहीं आती, अब वो मेरे लिए उस तरह सोचता नहीं है, सोचती नहीं है। ये भी आपका कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। यहाँ तो लिटरली हार्ट ब्रोकन का कार्ड आया है, तो इसका मतलब आपके जो भी हैं, जिसको भी आपने माइंड में रखा है, वो इंसान काफ़ी डीपली हर्ट है, उदास है, अपने आप को काफ़ी लॉस्ट महसूस कर रहा है, अंदर ही अंदर जिसे कहना चाहिए ना, दुख है, उदासी है, और ब्रेकअप नज़र आ रहा है। ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों के दरमियान खामोशी है, इख्तियाफीनेस। आप एक न्यू फेज़ से गुज़र रहे हैं, आप अपने अंदर इस फेज़ के होने के बावजूद एक अपना चेंज्ड माइंड रख रहे हैं, और उस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे अब आप टोटली बदल चुके हैं। अगर वो आपको याद भी करता है, आपके बारे में सोचता भी है, आपको मिस भी करता है, तो उसको लगता है कि जैसे उसने जो आपके और उसके दरमियान जो कुछ भी हुआ, अगर आप उसमें बिल्कुल ही अपने आप को डिवास्टेटेड फील करते हैं, बिल्कुल तबाहकुन, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि ख़राब हो जाना, बिल्कुल टूट जाना, बिखर जाना, आपने उन तमाम चीज़ों से अपने आप को शायद जमा जोड़ किया है। और ये पर्सन आपको समझता है कि जब कभी मिस करता है कि अब आप अपनी ज़िंदगी के एक नए फेज़ में दाखिल हो गए, जिसमें या तो ब्रेवरी आ गई है, या उसमें करेज आ गया है, या उसमें इतना एग्रेशन आ गया है कि अगर ये इंसान चाहे भी तो वो आपका परसेप्शन नहीं बदल सकता। देखिए, चेंज्ड माइंड, क्यों कभी कभी इंसान सोचता है, याद भी करता है, लेकिन उसको लगता है कि अब ये वो नहीं है जिसके साथ मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ था। कॉफिन, न्यू बिगनिंग्स हैं, लिबरेशन है, रीबॉर्न, ट्रांजिशन, ट्रेजिक एंडिंग्स। सो दैट मीन्स कि आप लोग लिटरली एक एक अपनी अपनी लाइव्स में इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं बंद कर चुके हैं दोनों, और दोनों ही ने कोई नए सिरे से अपनी ज़िंदगियां शुरू की, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के ऊपर या तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, या आप दोनों में से किसी एक को ये लगने लगा था कि ये मुझको बॉस करने लगा है, ये मुझको लीड करने लगा है, ये मुझे डिक्टेट करने लगा है, और मुझे डिक्टेशन नहीं पसंद। ये अक्सर और बेशतर ऐसे कपल्स में हो जाता है जो दोनों ही हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको उसकी नहीं सुननी, उसको उसकी नहीं सुननी, दोनों का टेम्परामेंट एक साथ हॉट होता है, दोनों का टेम्परामेंट एक साथ शॉर्ट होता है, दोनों ही आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, हीटअप हो जाता है आर्ग्यूमेंट, और फिर वो चीज़ पता चल जाती है कि भाई अगर मुझे लिबर्टी चाहिए तो मुझे भी लिबर्टी चाहिए, अगर तुमको आज़ादी चाहिए तो मुझको भी आज़ादी चाहिए।
तुम अगर ये करो तो फिर मैं भी ये करूँ, तुमने अगर ये चीज़ की तो मैंने भी ये, मुकाबला शुरू हो जाता है। इक्वालिटी जो है वो कंपटीशन में बदल जाती है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि और फिनिक्स से आई कैन स्ट्रांगली से कि आप लोग बहुत हेड स्ट्रॉन्ग कपल रहे हैं, और जिसकी वजह से अब इंसान ये आपको याद भी करता है तो उसको लगता है कि जैसे बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए इसको कन्विंस करना कि मुझे तुम्हारी याद आती है। आई फील दैट। ठीक है। की ऑनरिंग मेनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड एंड स्ट्रिंग अलोंग। ये एक बड़ी अहमकाना हरकत होती है जो अक्सर और बेशतर लोग ब्रेकअप के फ़ौरन बाद करते हैं। कुछ लोगों को ना सिंगल हो जाने का या रह जाने का इतना बड़ा बर्डन लगता है, उनको लगता है कि जैसे ये इतनी कोई बड़ी तोहमत हो गई है कि जैसे छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया, इमीडिएटली फ़ौरन किसी नए को ढूंढो और फ़ौरन रिलेशनशिप में आए। दिस इज़ द मोस्ट स्टूपिड थिंग जो कपल्स या कोई ब्रेकअप के बाद करता है, बिकॉज आप अभी मतलब मैं अक्सर लोगों को, जो लोग अफेयर्स में होते हैं, मैं उनको देखती हूँ कि क्यों आप ये फॉर द सेकेंड भूल जाते हैं कि आपको कोई रिलेशनशिप में लाया और उसके बाद उसने आपको रिलेशनशिप में से निकाल दिया, या XYZ रीज़न की वजह से आप दोनों एक नहीं हो सके। लेकिन जितने टाइम पर आप एक थे तब तक तो आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे ना, चाहे आप दोनों के अंदर कितनी ही कमियां और चेंजेस या डिफरेंसेस क्यों ना हो। कैसे आप इमीडिएटली सिर्फ उस फिल इन द ब्लैंक को पूरा करने के लिए आप फ़ौरन किसी और को वहाँ पर बिठा देंगे, सिर्फ इस वजह से कि आप सिंगल ना डिक्लेयर हो। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से किसी एक ने ये हरकत ज़रूर की है कि बस और हो सकता है ब्रेकअप की ये रीज़न भी यही बनी हो कि आपके साथ होते हो किसी और के साथ भी हों, और हर वक्त आपको ये फ़ील भी कराते रहते हों कि मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, और एक ही रात के अंदर कुछ ऐसी चीज़ हुई हो जिसने पासा ही पलट के रख दिया। तो ये एक सिचुएशन नज़र आ रही है, बिकॉज बेसिकली वो आपको मिस करते हैं या नहीं, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप दोनों के दरमियान सिचुएशन बनी क्या और सिचुएशन बिल्डअप क्या हुई। तो जो कलेक्टिव्स की आज मैं रीडिंग कर रही हूँ उनकी तरफ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान ये एक सिचुएशन है। आप जिसको माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान आपकी लाइफ में अब नहीं है, आप उस इंसान की लाइफ में नहीं हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को जब याद करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट वो होता है कि वी कुड बी, हम एक हो सकते थे बट हम नहीं हुए। ठीक है। तो अब हम टैरो से चेक करते हैं कि डू दे मिस यू, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। अब ये पर्सन है, ये एक्स है, ये जो भी आपकी लाइफ में रहा जिसको आपने अपने लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन का ताज पहनाया, तो क्या ये पर्सन आपको मिस करता है या करती है या नहीं। लेट्स सी, डू दे मिस यू। द फूल, एरीज, लियो, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत सारे केसेस में लग रहा है कि आप अपने एक्स स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। आप फैमिली बनते बनते रह गए, आपको कमिटमेंट मिली थी, निकाह हुआ ख़त्म हो गया, मंगनी हुई ख़त्म हो गई, किसी ऐसे इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आए जो ऑलरेडी एक सिंगल फादर या सिंगल मदर थी, और देयर वाज एन ओल्ड लेडी इन्वॉल्व, कोई कमिटमेंट हुई होगी, कोई रीज़न बनी होगी, थिंग्स लाइक दैट। 3 कार्ड्स आए, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं? क्या वो आपको मिस करते हैं? यहाँ पर एक ओल्ड वुमेन है और यहाँ पर एक ओल्ड मैन है। सो
अ बिग रीज़न आप दोनों ही की ज़िंदगियों में ऐसा लगता है कि कोई एक बड़े बुज़ुर्ग फादर या मदर या कोई ऐसा इंसान जिसकी ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर थी। दूसरा कि क्या ये आपको मिस करते हैं। इट लुक्स लाइक कि आपने बड़ी मुश्किल से ट्रस्ट किसी पर डेवलप किया था, अदरवाइज़ आपका जो पास्ट रहा है वो थोड़ा क्रिटिकल है। हो सकता है आपका कोई ऐसा टेम्परेरी अफेयर हुआ हो जो कि आपकी डिवोर्स के बाद हुआ हो लिटरली, और आपने बड़ी मुश्किल से चांस लिया हो कि मैं ये रिस्क लेकर देखूं कि क्या मैं दोबारा से इतने अरसे बाद, जब मैंने इतना पेशेंस से काम लिया, क्या मैं इतने अरसे बाद इस इंसान पे भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे मोमेंट पर आकर आप दोनों के दरमियान ब्रेकअप हुआ जब आपको इस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, स्पेशली जब इस इंसान ने आपसे ये कमिटमेंट की हो कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे लव्ड वंस का भी ख्याल रखूँगा या रखूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी थी तो वो, या फिर बच्चे। एंड दोनों ही बहुत ही ज़्यादा, यानी कहना चाहिए एरोगेंस में आ गए, और दोनों ने इतनी ज़्यादा, यानी जब आप दोनों साथ थे तो काफ़ी सारे लोगों ने शायद आप लोगों पर उंगलियां उठाई होंगी, या तो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को सीक्रेटिव रखने को कहा होगा आप दोनों ने एक दूसरे से, जिस पर आप राज़ी नहीं हुए होंगे। यानी कुछ सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है कि खफगी है, नाराज़गी है कि जब मेरे लिए ज़िम्मेदारी उठाने का कहा गया था तो ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए थी। एक इम्पॉर्टेंट बात जो ये नज़र आ रही है वो ये कि आपने अपनी लेगेसी को या तो मेंटेन करने के लिए या अपने डाउनफॉल से अपने आप को बचाने के लिए भी आपने शायद किसी पार्टनर के साथ एसोसिएशन की, और अब वो इंसान जो है वो बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में वो मस्त है, और वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आया और बहुत जल्दी जो है ना उसने रूट बदल लिया, और उसको ऐसा लगा कि यार ये तो मैंने चांस की बात की थी और अब मुझे नहीं पता था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ हैं, हाँ तुम्हारे लिए किया जा सकता है, हाँ तुम्हें फैमिली बनाया जा सकता है, बट बट ब्ला एंड बट ब्ला एंड बट ब्ला। और वो उसमें शायद आपके पास टाइम नहीं था, और आपको फिर लगा कि ये चीज़ नहीं सही होने वाली बिफोर दैट कि मैं इसके और मेरे सामने चीज़ें खुलें तो हम लोग एक दूसरे से डिटैचमेंट और ब्रेकअप कर लेते हैं। तो इस सिनेरियो में ऐसा लग रहा है कि एक ये कह लें कि आपको इतना ज़्यादा रिग्रेट मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है आपको इतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं है कि आपकी इस पर्सन के साथ बहुत लंबी चौड़ी एसोसिएशन नहीं हुई, बट ये कि कुछ लोग आपकी लाइफ में आए, उनमें से अगर ये एक इंसान बिल्कुल फ्रेश और लेटेस्ट केस है तो आपको लगता होगा कि एटलीस्ट मैं ये तो ज़रूर जानूँ कि ये मुझे मिस करता है या नहीं। आप दोनों में से कोई एक इस वक्त बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के ब्रेकअप की रीज़न बन सकती है वो ये कि कोई ऐसी कंडीशन लगा देना कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली का पार्ट बनाने के लिए तो रेडी हूँ, बट तुम अकेले रहो, अकेली या अकेले रहो, तुम्हारे साथ कोई XYZ जिम्मेदारी ना हो। अगर बच्चा है तो वो ना हो, कोई मदर है तो वो ना हो, कोई फादर है तो वो ना हो। एंड दैट कुड बी एक ये ऐसी लिबरेशन से नज़र आ रहा है कि ये एक ऐसी कंडीशन थी कि आपका एक्चुअली मोटिव ही यही था कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी को भी अगर एक्सेप्ट करें तो वो आपको आपके इन तमाम ऑब्स्टिकल्स के साथ एक्सेप्ट करे, और ये शायद नहीं हो सका और बहाना बन गया और आप दोनों के दरमियान ये ब्रेकअप और ये टर्मोइल आया है। तो बिग रीज़न टू थिंक, बट आई डोंट फाइंड दैट इट इज़ अ बिग रीज़न टू मिस। लेट मी सी कि यहाँ पर ये फूल कार्ड क्यों आया है, ये फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स। इस पर्सन ने कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर हाइड करके रखा, आपको हकीकत से आगाह नहीं करा। ये इंसान आपको कहता होगा कि तुमने मुझे रियलिटी नहीं बताई थी, आप इसको कहते होंगे कि तुमने मुझे ये रियलिटी नहीं बताई थी, एंड सो फोर्थ, जिसकी वजह से जिस वक्त डिसीजन मेकिंग और स्टैंड लेने की बात थी, जब ये चीज़ आपके ऊपर आश्कार हुई, देन इमीडिएटली जो है ना मामला बदल गया। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन अ बच्चा। येस, आई कैन स्ट्रांगली से दैट यू वांटेड अ पीस। आपको अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए था, आपके साथ आप एक सिंगल पेरेंट हैं
और एक सिंगल पेरेंट ऐसे भी हैं कि शायद आप मैरिड होंगे और आपके हस्बैंड या वाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते होंगे और आपने इस तरफ ऑप्शन ऑप्ट किया होगा क्योंकि आपको एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए एंड यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर जो आपको आपके इन तमाम चैलेंजेस के साथ जो है ना वो एक्सेप्ट करे। इस पर्सन ने आपको एक मोमेंट पर ये आसरा दिलाया तो सही, लेकिन जब आप बिल्कुल नियरली टू कॉर्नर पहुंचने वाले थे तब इस इंसान ने अपनी शायद रुख बदल लिया या क्या किया विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत जैसे कहना चाहिए ना, मामला फिट होते होते और सेट होते होते जो है ना वो गड़बड़ा गया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स। काफ़ी टाइम दिया है आपने, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। फ्रेश भी लग रहा है कि जैसे इतना फ्रेश एक वो टाइम जो आप रिलेशनशिप में किसी को देते आ रहे थे एंड देन दिस रिलेशनशिप हैपन टू यू एंड यू फेल्ट लाइक कि ये मुझे इसने खुद बढ़कर ऑप्ट किया है, इसने मुझे खुद सेलेक्ट किया है, इसने मेरी तरफ खुद हाथ बढ़ाया है, तो चांसेस हैं कि ये पर्सन जो है ना मुझे वो करे, मेरा ख्याल करे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, लीच, आई कैन सी द लीच हियर। और लीच जो है ना वो बहुत मतलब अगर उसको आप टेक्स्ट लिटरेट मीनिंग में कहें तो वो खून चूसने वाले, चिपक जाने वाले लोग, और लेकिन वो आपको बिल्कुल ऐसा पक्का कर देते हैं कि वो खून चूस के आपको गर्क कर देंगे। तो इट लुक्स लाइक कि जैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स में आपके लिए ये डिसीजन आसान नहीं था अपनी लाइफ में दोबारा किसी को वेलकम करना, बट यू डिड इट बिकॉज आपको एक मोमेंट पर स्ट्राइक हुआ। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये किसने आपको छोड़ दिया? 8 ऑफ कप्स। डिसीजन मुझे आपका ख़ुद का भी लग रहा है क्योंकि जहाँ पर आपकी जो कमिटमेंट्स थी वो उस एज़ पर नॉर्म, एज़ पर कंडीशन या एज़ पर कमिटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कह लें, उस तरह से जब नहीं हुई तो यू डिसाइडेड टू वॉक अवे। इस पर्सन ने जब आपको देखा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे मसाइल जुड़े हुए हैं, तो ये इस पर्सन ने आपके साथ डिटैचमेंट कर ली और आप फिर मूव ऑन कर गए, आपने रुख बदल लिया अपना, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये डिफेंस करने की एनर्जी किस बात की है? क्वीन ऑफ सोर्ड। यस, देख लीजिए, मैंने कहा था ना कि वो कंडीशन आपने लगा दी। आपने कहा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, और ब्लॉक भी आपने कर दिया है, आपने ब्लॉक किया हुआ है। और आपको लगता है कि मैंने एक तो इतने अरसे बाद किसी पे भरोसा किया और उसके भरोसा देने पर मैंने भरोसा किया, मैंने वेलकम नहीं किया था, लेकिन उसके भरोसा देने पर मैंने भरोसा किया और उसके बावजूद मुझको अगर डिच फील कराया गया तो फिर मैं किसी भी टर्म्स पर राज़ी होने को तैयार नहीं हूँ। तो ये तो पूरा का पूरा सिनेरियो नज़र आ रहा है कि आपके दरमियान आप जिस पर्सन को माइंड में रख कर ये सोच रहे हैं कि वो क्या वो आपको मिस करते हैं। तो सिनेरियो नाउ द $1 million क्वेश्चन कि क्या वो आपको मिस करते हैं? नाइट ऑफ सॉर्ड्स। येस, दे डू थिंक अबाउट यू, लेकिन वो जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको गुस्सा सा आ जाता है, गुस्सा आता है आपकी डिसीजंस पर, एंड देन दे थिंक कि आप ये एक बहुत पब्लिक फिगर हो सकते हैं और इन्होंने, या अब मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपको सीक्रेट रिलेशन में रहने के लिए कहा होगा कि मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, बट तुम ये किसी को पता ना चले कि तुम मेरी लाइफ में हो। तो ये चीज़ शायद आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगी। एंड नाउ दे सी यू कि यू योर सेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पब्लिक पर्सन, और अच्छी चीज़ है ये। 7 ऑफ कप्स, दे डू मिस यू बट दे थिंक दैट यू हैव सो मैनी ऑप्शंस इन योर लाइफ। आपको अगर ये कभी मिस भी करते हैं तो इनको लगता है कि अगर मैं मिस करके इसको कांटेक्ट भी करूं तो या तो मेरा इससे दोबारा मैं इसको तपाने वाली कोई बात कहूं, और मेरा दिल कर मेरी शायद इससे कम्युनिकेशन जब होगी तो कोई तपाने वाली होगी। और अब शायद ऐसी स्टेज है कि ये अपने फेम और अपने पब्लिक फिगर होने की वजह से मेरा तपाना बेयर ना करे, क्योंकि ऑलरेडी इसकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं। आपका इमेज जो है वो इनको लगता है कि ये आपकी लाइफ में एक बहुत पेटी पर्सन है, कि जैसे सब कुछ है आपकी ज़िंदगी में तो ये भी उन तमाम चीज़ों में से एक है, विच इज़ अ फैक्ट। लेकिन हम डील करते वक्त उस एक को बहुत प्रायोरिटी भी दे देते हैं या बिल्कुल डोरमैट भी फील कराते हैं। तो ये इनके जहन में एक विक्टिम अजाइलम जिसे कहना चाहिए ना, वो इनका चल रहा है। एंड दे मस्ट बी इन दिस फेज कि ये आपको मिस करते हैं, और मिस करके फ़ौरन अपने आप को तसल्ली भी दे देते हैं कि नहीं अगर मुझे याद भी आ रही तो वो तो बुरा है,
वो तो बुरी है, और उसके साथ तो सीधे वो बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि उसने ये किया, उसने फलां किया, उसने ढमक किया। तो अपनी सुननी, अपनी कहनी, खुद ही अपने आप को बहला लेना। तो येस, दे डू मिस यू, बट दे हैव लॉट्स ऑफ रीजंस के फ़ौरन अपने सर पर थप्पड़ मारना कि नहीं नहीं नहीं, याद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि क्योंकि येस और नो से ज़्यादा ये फेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैंने नरेट किया, और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इंसान आपको इतनी कंडीशंस के साथ ज़िंदगी में लाता है और फिर छोड़ देता है, तो फिर उसी को याद करने दें। मत परेशान हो कि वो आपको याद करके आपके बारे में क्या सोचते, बिकॉज यू डिसाइडेड समथिंग बेटर। एंड स्पेशली व्हेन समबडी इज़ टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर वो आपके साथ एसोसिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओन नहीं करता तो फिर उसकी नीयत सही नहीं है। तो आई एम नॉट इन फेवर कि मैं आपको किसी से बदजन करूं, लेकिन ये ज़िंदगी की बिटरनेस होती है और फैक्ट होते हैं। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लें, लेकिन ये बात फैक्ट है कि वो पर्सन आपको मिस करता है और अपने तरीके से मिस करता है। ठीक है, बाय बाय।